जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पीड टेस्ट सोल्यूशन में। जैसा कि आपको पता है, संस्थान में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई दोनों के स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और जो सब इंस्पेक्टर का स्पीड टेस्ट है आपके एग्जाम तक रेगुलर चलेगा, आपके एग्जाम तक रेगुलर। ठीक है, इसी क्रम में आज का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 49 है। इसका जो मैथ का सोल्यूशन है मैं आपको वो करा रहा हूँ, मैथ का सोल्यूशन। एक आप लोग राय थे कि सारे क्वेश्चन कराए जाएं कि जो कठिन लगते हैं वो कराए जाएं। स्पीड टेस्ट करने के 3 माध्यम है, मेरी बात सुनना। स्पीड टेस्ट करने के 3 माध्यम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना या तुम लोग बताना कि चाहते क्या हो। एक माध्यम ऐसा होगा जहां पे हम समय आपका 2 घंटे का लेंगे। थोड़ा सा आप परेशान हो गए होंगे कि सर 2 घंटे कैसे लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हैं, जो सवाल कठिन है, उनसे जो रिलेटेड टाइप बनते हैं वो टाइप समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को अच्छे डिस्कस करेंगे। एक माध्यम ये होता है कि हम आपका 2 घंटे का समय लेंगे, लेकिन 40 नहीं, हम 40 टाइप पे बात करेंगे। 40 सवाल नहीं होंगे, हर क्वेश्चन के टाइप पे बात करेंगे। दूसरा माध्यम ये होता है, ये लगभग इसमें 30 से 40 मिनट लगेगा। 30 से 40 मिनट से एक एक क्वेश्चन, तुम्हें जो क्वेश्चन सीएससी में दिया है उतना सॉल्व करा देंगे 30 से 40 मिनट। ठीक है, केवल डाउट पे बात करनी है तो 15 से 20 मिनट, केवल डाउट पे बात करनी है 15 से 20 मिनट। 3 माध्यम है। एक माध्यम ये है जैसा कि हम ऑनलाइन कराते हैं, 20 मिनट में कोई डाउट बता दिए, खत्म। ठीक है, एक माध्यम ये है। दूसरा क्या है, जितने 80 में सवाल दिए सारे तुम्हें समझाते हुए कराएंगे 30 से 40 मिनट। एक के क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो कम से कम 2 घंटे। क्या चाहते हो, चाहते क्या हो? 2 घंटे चाहते हो पक्का? फिर हाँ 2 घंटे चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जैसा भी आप लोग चाहोगे वैसा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की एससी में मैथ के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पेन चलाए कर सकते थे। 15 सवाल ऐसे थे जो इसके टाइप एकदम क्लियर थे, आप लोग पढ़े हो अच्छे से। पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग, कहाँ गलती कर रहे हो। कह रहे 15 तो आई भी नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला सवाल देखो। पहला क्वेश्चन 1 मिनट सुन लेना, थोड़ा समझना है, 1 मिनट थोड़ा समझना। बढ़िया, खड़ी हो। हाँ तुम से कह रहे खड़ी हो। तुम्हारी दीदी तुमसे कितनी बड़ी है? 5 साल। आज के 5 साल पहले कितनी बड़ी थी? 5 साल बाद कितनी बड़ी होंगी? क्या था पहले सवाल में? ए बी से कितना बड़ा है? बोलो, ए बी से कितना बड़ा है? चाहे पहले बोले चाहे बाद, बड़ा तो हमेशा 10 ही होगा। लेकिन तुम परेशान थे। अगर ए बी से 10 साल बड़ा है तो चाहे पहले बोले और चाहे, बड़ा तो हमेशा 10 ही साल होगा। तुमको क्या लगा कि हमको लगा आंकड़े अधूरे हैं? तो क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं आया? आ गया, बैठो। अब बेटा ये बताओ, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या तुम्हें नहीं सीखा है? आप दूसरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना नहीं सीखा है, बताइए। बेसिक से एक्स वाई का मान निकाल के अंतर निकालना है केवल, कोई दिक्कत थी इसमें? यहां तो कुछ करना ही नहीं था। नहीं आया? गजब स्थिति बनाए हो तुम लोग। मतलब तुमने एक्स वाई देख के छोड़ दिया, मतलब यही एक्स वाई देखा और छोड़ दिया, हमारे बस का नहीं है। बच्चों वाला समीकरण था ये तो। 4x माइनस 7y बराबर 3, 2x प्लस वाई या माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 9। एक्स माइनस वाई बोले, एकदम बेसिक कर लो, एकदम बेसिक कर लो। नीचे करा लो 2 का गुणा, माइनस कर लो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। क्लियर? ये कैंसिल, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 2 और ये कितना हो गया 5। कितना मिलेगा? माइनस का मिलेगा। अच्छा ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ? तो यहां से तुम्हें मिलेगा y का मान कितना? y का मान 3 रख दो, x का मान नहीं आ गया। x माइनस वाई का मान, क्या समस्या थी इसमें? इसीलिए नहीं कर पाए क्वेश्चन आप। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से देखिए। एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग, लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लेते हैं। कुल लोग कितने हैं? 420। रेशियो कितना दिया है? 5 और 2। 5 2 कितना हुआ? 7 का मान 400, तो 1 का मान। ये लोग कितने हैं? ये लोग कितने हैं? आगे बोला है लड़कों का 1 बटे कितना, लड़कियों का 1 बटे कितना। ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? खत्म। क्या समस्या?
नहीं आया क्या? अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा एलिगेशन का था, थोड़ा दिमाग लगाना था, ऐसा कोई कठिन नहीं था, केवल दिमाग लगाना था। पहले में 3 लीटर दिए, कितना हिस्सा दिए? अगले में कितना दिए? कितना दिए? अगर तुम काटना चाहते हो तो 0 बढ़ा लो, क्यों पॉइंट पे जाना? अभी बताओ, तुमने जैसे ही देखा 5 से काटा, बोलो 6 दूनी कितना? 12 हो गया पानी, तो बाकी हो गया ये। 12 हो गया पानी, तो बाकी हो गया ये। क्या बोला है? 2/5 भाग पानी है, तो ये हो गया पानी, शेष हिस्सा ये हो गया। अच्छा बताओ, 80 का तुमने जब इतना किया तो कितना मिला? ये 16 थे, कितना हुआ? 48। 48 हो गया ये, 48 ये, तो ये कितना बचा? अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो 50, इन दोनों को ऐड करो तो रेशियो कितना आ गया? लेकिन ध्यान से देखना, उसने पूछा है पानी और अल्कोहल, क्या बोला है? पानी और, जो आपने ये लिखा है पानी, तो आंसर क्या है? 6-5। ये है पानी और ये क्या है? अल्कोहल। अब बताओ, तुम्हें ये क्वेश्चन भी कठिन लगा क्या? ये क्वेश्चन कठिन लगा क्या? नहीं। लेकिन तुम 3 का सोच लिए, पॉइंट में आ रहा है, घबरा के छोड़ दिया। समझ नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आइए। ये तो फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला क्या है? यदि a प्लस बी प्लस सी 0, तो आंसर होता है 3abc। पता नहीं आप कहां खोए हो 0। सुनो, a³ प्लस b³ प्लस c³ आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना? कुछ बोलते नहीं हो। प्लस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी पढ़ा है ना? तो आंसर क्या होता है? 3abc। की पूरा लिखे फॉर्मूला, हो गया ना? आंसर क्या होता है? 3abc। अगला क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड ध्यान से देखना। कह रहा है पी किसी काम को 8 घंटे काम करके 12 दिन, तो मतलब 96 घंटे हो गया। और क्यू उस काम को 10 घंटे काम करके 8 दिन, मतलब 80 घंटे हो गया। टोटल काम तुमने यहाँ पे 480 मान लिया, इसका काम 6 हो गया, इसका काम 5 हो गया। अगर घंटों की बात करता तो ये इतने घंटे होते, लेकिन आगे कहानी ये बताती है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। यहाँ पे डिवाइड बाई 8 और कर दो, 8 से भाग दो, कितना आएगा? आंसर क्या है? 5 सही 5 बटे, खत्म। बहुत कठिन सवाल था, बहुत कठिन सवाल था, सबने कर लिए। यहां तक सबके सही है, यहां तक सबके सही है, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अच्छा, कितने लोगों का समूह है? कितने लोगों का समूह है? कितने जाते हैं? 2 जाते हैं, 1 जाता है। अच्छा, जाता कोई नहीं है। एक जाने का मतलब जाएगा आएगा तभी रिप्लेस होगा, कि जाता कोई नहीं है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति 24 वर्ष का जाता है, नया स्थान नया व्यक्ति आता है। अच्छा बताओ, तुम सबका औसत भार, सुन लो थोड़ा समझना, तुम सबका औसत भार माना 70 किलो है, मान लिया, ठीक है। अब ये बिटिया यहाँ से जाती है, यहाँ से, ये बिटिया अगर यहाँ से जाती है तो औसत इसका 50 से भी कम होगा। अब सुन लो, समझ लो, औसत भार 80 है, इनकी जाने से हमारा औसत क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अब इनके स्थान पर कोई आ जाए 100 किलो का, तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना। इनके जाने से हमारा औसत क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हैं? क्यों? अच्छा, औसत बढ़ेगा कब? ये जाए और कोई भारी वाला आ जाए, समझ रहे हो ना? अच्छा बताओ, हम जाए तो क्या होगा? हमने कहा औसत भार 80 है, मानो हम जाए तो क्या होगा? करे नगण्य हो जाएगा। फिर अगर आप जाएंगे तो औसत नगण्य हो जाएगा। सवाल पे ध्यान दो। सवाल बहुत मजे में सीखो, बहुत आसान मैथ है। 8 लोगों की टीम में एक चला गया, एक आ गया, औसत बढ़ा, 8 का 2 2 बढ़ा, 16 जगह लेके आया, 24 16 40, खत्म। नहीं आया, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये वाला ऐसे किया था हमने। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया है। सर्वांग क्षमता पढ़ी थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं पढ़ी। एडवांस देख के तुम लोग ऐसे डरते हो जैसे, जैसे ये P लिखा है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, इसके समांतर रेखा खींची। केवल और केवल तुम्हें समरूपता पे काम करना था। इसने इसका रेशियो 5 और 6 दिए, बोलो, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। कैसे? टोटल की बात कर रहे हैं, तो रेशियो तो वही होगा ना। अब सवाल में उसने क्या पूछा है? px, तो यहाँ पे कोई मान, यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पर है x और y है, ठीक है। तो ये कितना है? px का मान बोला है 5 और ये बोला है क्या? qx का मान 6। पूछा क्या है?
एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, छोटे वाले भाग का है, ठीक है। और क्यू आर की बात कर रहे हैं तो 11 हो जाएगा, खत्म, सवाल हो गया। केवल समरूपता पर काम करना था, लेकिन तुम देख के छोड़ आए, आपने सवाल देखा और छोड़ आए। भैया अब एक्स वाई छोटा होगा, एक्स वाई इतना दिमाग तो लो, एक्स वाई छोटा होगा, ये 11 5 कराए हम, तो दिमाग लगाया नहीं इसका मतलब। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्यों? एक बार एसआई और एक बार सीआई, खेल हो गया। एक बार एसआई और एक बार, सर जब आपने पढ़ाया था तो दोनों एसआई बताए थे, दोनों सीआई बताए थे। यहां पर क्या दे दिया, एक बार एसआई और एक बार। परेशान नहीं होना, कोशिश सही वाली करना, दिमाग लगाना। कह रहा है ए ने निवेश किया है P रुपए, कितने परसेंट दर पे? 12% दर पे। कितने साल बोला है? बोलो ना। इसने बोला है साधारण ब्याज 5 साल बाद। साधारण ब्याज कितना है? तो 12 × 5 = 60 हुआ। बोलो। लेकिन अमाउंट 160 हुआ। अमाउंट की बात कर रहा है प्रिंसिपल। देखो ब्याज 60 हुआ तो अमाउंट कितना हुआ? अब एक बार सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है 2 साल बाद और 20% मासिक है, तो 2 साल में तो ब्याज मिलेगा 44। कितना मिलेगा? अगर हम P2 की बात कर लें तो ये हो जाएगा 100। इतना क्लियर है? यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझना, एक हिस्सा P है, अगला हिस्सा P से इतना ज्यादा है। लोग यही गलती करते हैं समीकरण बनाने में, यहाँ पर लिखते हैं P, यहाँ पर P + 22 2520 और फिर सॉल्व करना है 60। 2520 में जब गुणा कराओगे 144 का तो मजा आ जाएगा। हम तुम्हें क्या सिखाते हैं कि दोनों वेरिएबल मान लो, इसको P1 P2 मान लो, बाद में रेशियो आएगा बांट लेना। दोनों के जो अमाउंट का रेशियो है वो 4 5 है। कितना है? बिना परेशान हुए 4 का भाग दे दो। आवाज ही नहीं आ रही। 4 का भाग दो, कितना आएगा? 40। अच्छा, इसे तुम और भाग दे दो 8 से, 8 से भाग दो 5, 8 से भाग दो 16, 16 ये आएगा ना, 18 आएगा। देखो इससे गुणा करा लो 25, ये कितना हो गया? 18। देखो यहां से आपको क्या मिला कि 25 P1 क्या मिला बराबर कितना? 18। अच्छा, P1 और P2 का रेशियो ले लो, ले लोगे इतना? ये बताओ अंतर कितने का है? और 7 का मान बोला है 2520, ये तो अंतर बोला है दोनों का। इससे काट लो 7 से ही, 7 संग गुणे कराना है तो 0 के बाद 4 आएगा। देखो 0 के बाद 8 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा? 8, 0 के बाद 8, खत्म। नहीं है? एक बार विचार करो आपने क्या किया, एक बार विचार करो आपने किया क्या इस पे। कहानी बना दी थी ना? ऐसे नहीं कर पाए? अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है? ठीक है, फिर से बता दो फिर से एक बार समझाएं। एक बार एसआई है, एक बार सीआई है। पहले सवाल सही समझो, एक बार एसआई और एक बार क्या है? दोनों बार अमाउंट की बात की है। अमाउंट समझते हो? मिश्रण होता है, मूलधन 100% होता है, कितना समझते हो? बोलते ही नहीं हो कुछ। देखो पहला हिस्सा ये दिया है, अगला हिस्सा इससे इतना ज्यादा दिया है। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, आपको बार बार समझा चुके हैं कि ऐसा कभी मत करना, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन में परेशान हो जाओगे। तुमने क्या किया, एक को P1 मान लिया, एक को P2 मान लिया। इतनी बात समझ में आई? कितना भी नहीं आया। पहले वाला एसआई है, एसआई में 12% है, समय 5 साल है, 12% है, 5 साल है, ब्याज कितना हुआ? 60, अमाउंट 160 हो गया, अमाउंट 160 हो गया। बोलो ना। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे बोला है 20% है, 2 साल है, तो 20% अगर 2 साल हुआ तो ब्याज 44 हुआ। अमाउंट की बात करें 144 हो गया। दोनों का रेशियो कितना दिया है? तुमने 4 से काटा कितना मिला? इसे 8 से काटा कितना मिला? 8 से काटा कितना मिला? तो ये कितना हो गया? 25 P1, 25 क्या हो गया बराबर क्या है? 18। अब तो आ गया होगा कि अभी भी नहीं आया? अब तो समझ में आ गया ना? प्रत्येक कैसा आ गया? कर लेंगे। क्वेश्चन सही से नोट करना, वहीं पे हल नोट करना। हाँ, जो लोग स्पीड टेस्ट देते हैं, जिनको लगता है कि उसका सोल्यूशन आपस में डिस्कस कर लेंगे या एआई से पूछ लेंगे या गूगल पर सर्च कर लेंगे, ये मेथड आपको ना गूगल बताएगा, ना एआई बताएगा, ना तुम्हारा कोई दोस्त बताएगा। तो चुपचाप क्लास में बैठा करो, जो लोग टेस्ट देते हो एग्जाम तक बैठो, तुम्हें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका समझा देंगे। तुम केवल मेहनत करना सीखो, लेकिन तुमने सही से पढ़ा नहीं है अभी अर्थमेटिक को। मैं अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ, अर्थमेटिक में जितने क्वेश्चन बनेंगे उसका जो आसान मेथड बन सकता है मैं आपको वो सिखा दूंगा। अंगणित की बात कर रहा हूँ, एडवांस में सर करा देंगे, लेकिन अंगणित में जितने क्वेश्चन आए होंगे अर्थमेटिक में तो मैं सब समझदार बना देंगे।
लेकिन मेहनत करिए इस पे। 90% लोग यहाँ समीकरण बनाएंगे, कोई भी हो यहाँ पे 90% लोग यहाँ समीकरण बना लेंगे। आपको आया कि नहीं आया? आ गया। अभी भी नहीं आया क्या? आ गया। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, कैसे करना था? एक संख्या को 63 से भाग देने पर 389 भागफल, 63 से भाग दिए, अब भागफल कितना मिला है? 389। शेषफल क्या है? उस संख्या को 62 से भाग दे तो शेषफल क्या है? बड़ा मजेदार सवाल है। सुनो, पहले संख्या निकालो। निकाल लोगे? क्या होगा? 389 गुणे 63 प्लस कितना? इस पूरी संख्या नहीं निकालनी होती है। कह रहे हैं क्यों? क्या इसका गुणा तुम एग्जाम में करा लोगे? तो तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है। कह रहे हम तो यही करा रहे थे। किससे भाग दे रहे हो? तो 62 से इसे अलग भाग दो, इसे अलग भाग दो, तो 62 से भाग दो, कितना आएगा? 6 बार जाएगा। देखो भैया कितना नंबर बचा बताइए। 62 से काटो, 6 बार जाएगा, कितना शेष बचा? अब बताओ, 17 एक कम, आवाज ही नहीं आई। 17 और 3 कितना? खत्म हो गया। नहीं आया? लेकिन तुम लोग इसका गुणा करा लेना। आप लोग पहले गुणा करा लेना, फिर आराम से भाग देना। नहीं आया क्या? समझ में आ गया? अगला देखिए, इस सवाल की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई होगी कि नहीं आई? तो शुरुआत में एक बार गलती तुमसे हुई होगी, और गलती कहां हुई होगी यही बताते हैं अभी, कहां गलती हुई होगी। यहां पे 3 इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर कितने? यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं व्यापार में, कितने लोग हैं? 3। पहले कौन है? शिव कुमार। कितना पैसा लगा रहे हैं ये? 25,000 रुपए लगा रहे हैं। 1996 में लगा रहे हैं, 97 में 10,000 और लगाते हैं, तो अगली बार कितना हो गया? बस यहीं पे एक बार और खेल हो गया, पता है क्या? जो इसके बाद फिर सुनो, शिव कुमार ये हो गए, 10,000 और लगाए, इसके बाद राकेश आ गए, तो राकेश ने कितने लगाए? 35,000। तो बोला व्यापार में शामिल हो गए 1998 में शिव कुमार ने। तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुमने क्या लिखा होगा? इसने लगाया 1 साल, इसी में जोड़ दिया होगा। ऐसा होता है जल्दबाजी में? नहीं होता है? पढ़ा था? चलो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे इसने 10,000 और लगा दिए, तो कितने हो गए? 1 साल और। इसका ये पैसा 2 साल रहा। इसके बाद जो कौन आया? कौन आया? सुरेश। सुरेश कितना आया है? 35,000। कितने साल? 1 साल। ये 1 ही साल रहा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? 3 0 3 0 3 0 3 0 ऐसे ही काट लो। काट लिए? बोलिए। ये 25 35 और ये टोटल हो गया तुम्हारा कितना? 80। 80 और 105 आ गया है। ये कितना? 70। ये कितना? कितना आसान रेशियो आ गया। 3 2 1 में बांट लो। 3 2 5 कितना हुआ? और 6 का मान कितना दिए? अरे बोलो ना। 1,50,000। किसका पूछा है? राकेश। किसका पूछा है? राकेश का मतलब 2 एक साथ निकालना है। तो ये बताओ, बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा है 3, ये लिखा है 1, और 3 का मान ये, तो 1 का मान 50,000। 1 का मान क्या है? लेकिन नहीं, तुम पहले 6 का भाग देना। सोचते ही नहीं। नहीं आया? बहुत कठिन था। अरे बोलो, सवाल बहुत कठिन था। आया कि नहीं आया? आ गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन दिक्कत हुई कि आया कि नहीं आया? आ गया ना? बताए? बता दो भैया। इसको उठा रहे हैं? चलें अगले क्वेश्चन पे? हमने कहा चलें अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? सुनना, देखो ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, इससे पहले 3 कॉमन ले लो। क्या आप यहां तक ठीक है? अब सीधे बोलो, एक्स प्लस 1/x बराबर 3, कोई समस्या? केवल क्यूब का मान निकाल लो। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, कितना भी नहीं पढ़ा है। हाँ सॉरी, 1/3 हो जाएगा, इतना तो पढ़ा ही होगा। कैसे निकालते हैं? इसका क्यूब करूं,
ठीक है, माइनस करना होगा 3AB। AB का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB मतलब, एक मिनट रुक जाओ, A+B मतलब ये हो जाएगा 1, और इसके बाद क्या होता है, A+B मतलब 1/3। तो कुछ ऐसा मिला, प्लस का 1 मिला, तो इसका मान क्या मिला, 26 बटे माइनस का 26/27। अब सुनो तो आगे और लिखा है, समझो तो, अभी इतना निकाला है, फिर प्लस में क्या लिखे हैं 1, तो आंसर कितना आ गया 1/27। पहले इस सब से ये निकालना आता है कि नहीं आता है, ना आता हो तो बताएं, अगर ये निकालना ना आता हो तो बताइए। हो गया, चलो क्लास के बाद पूछ लेना, क्वेश्चन में स्टार बनाना, रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद पूछ लेना, सिखा देंगे कैसे निकालते हैं, ये सब सिखा देंगे, पावर 2, पावर 5, पावर 7 सब सीख जाओगे। इसको देखो, अच्छा ये सवाल देखना, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी के लिए, एक गाड़ी स्टेशन ए से बी के लिए कितने चलती है, किस साल से चलती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी कहां चलती है, स्टेशन बी से, किस साल चलती है, ठीक है, उसी समय बोला है, समय दोनों के सेम है, समय क्या दोनों के, बोला है ना, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी बोली है, पूछा है दोनों कितने बजे और कहां मिलेंगी। अच्छा ही बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, इन दोनों का योग क्या है, 80, और ये है कितना, तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो इधर तो क्लियर हो गया 5 घंटे बाद, और 5 घंटे बाद कितना बजेगा, अगर 11 बजे एक ही ऑप्शन दिया होता तो आंसर लगा दिया होता, लेकिन दो दिए हैं। अब एक बात सुनो, 11 का मतलब है इसको कितने समय लगा, 5 घंटे, इसको कितना लगा 5 घंटे, तो 5 घंटे में ये कितना जाएगा, 5 घंटे में कितना आएगा, और 5 घंटे में कितना जाएगा, अगर बोला ए से दूरी तो कितनी होगी, बोला बी से दूरी तो कितनी होगी, और बजे कितना होगा, बजे कितने होगा 11, बजे कितना होगा। अच्छा देखो, ए से 175 किलोमीटर दूरी और 11 बजे, क्या आंसर सही नहीं हो गया, ए से इतनी दूरी और कितना हो गया, अरे आया कि नहीं आया, बहुत कठिन था क्या, सबका सही था, सबका सही था। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये बॉटमॉस का रूल अपने आप प्रैक्टिस करो, इसमें कोई जादू नहीं है, नहीं हमें नहीं पता, मैं देखा भी नहीं, ये आप लोग अपने आप करिए, प्रैक्टिस करिए, इनको समझाइए कुछ नहीं ना, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, अब ये भी हमसे सॉल्व कराएंगे तब तो हो गया। एक घनाभ की लंबाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है फॉर्मूला क्या होता है, 2LB+BS+, कर लोगे कि करके दिखाएं, हो गया ये, आ गया, किया था, उम्मीद नहीं है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, एक एजेंट को 2.5% कमीशन मिलता है, किसी दिन उसे इतना परसेंट कमीशन मिला, देखो 2.5% का मान तुम्हें सीधे सीधे बताए, तो एक का मान 5 बताए, खत्म, नहीं है, हो गया ना, ये क्वेश्चन सबने कर लिया, अरे आ गया, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे, नहीं आया क्या, कितना आंसर आया, किसी को ना आया हो तो बताओ, किसी को ना आया हो तो बताओ, कराएं, बहुत अच्छे, देखिए 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिनों में 23 एकड़ फसल काटते हैं, आगे लिखा है 3 पुरुष 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, आगे क्या लिखा है कितने लड़के, लड़के नहीं पता, 7 पुरुष की सहायता करें, कितने कितने पुरुष की, 7 पुरुष की सहायता करें कि 6 दिन में 45 एकड़ फसल कट जाए, 6 दिन में क्या हो जाए 45 एकड़ फसल कट जाए। यहां से कुछ रेशियो निकाल के तुम ये निकाल सकते हो कितने पुरुष कितने लड़के, बोलो क्या निकाला बताइए, सॉल्व किया, किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व करके ये तो मिल जाएगा ना, इतने लड़के बराबर इतने, कुछ नहीं आ रहे, इसका रेशियो पूछ रहे हैं हम, रेशियो 4 पुरुष बराबर कितना आया होगा, कुछ ऐसा आया,
एक पुरुष बराबर 4 लड़के, इसका रेशियो निकाल लोगे ना? बोलो ना। अब ये बताओ, अच्छा सुनो, दिमाग लगाना। एक पुरुष जितना एक पुरुष जितना काम करता है, कितने लड़के काम करते हैं? यहाँ पे रख दो, लड़कों को चेंज कर लो, कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 कितना हो गया? गुणे कितना? और कितनी फसल कर? 23। यहाँ पे जो फसल है वो कितनी है? 45। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 4, 7 का मतलब कितना हो गया? 28। 28 में कुछ और बढ़ेंगे, कुछ और बढ़ेंगे। दिन कितने हैं? 6। इसको सॉल्व कर लोगे? बोलो, इसको सॉल्व कर लोगे? यहाँ देखना, सिंप्लीफाई करो, इसका मान कितना आ रहा है देखो। ये खत्म हो गया। 3 से काटा 2, 3 से काटा 15, 2 से काटा कितना आ गया? तो 30 आ गया। कितना आ गया? अच्छा, यहाँ पे थे कितने, तो कितने चाहिए? यही आंसर हो गया। केवल थोड़ा सा टाइप पे काम करना, इतना सीख जाना, कुछ नहीं है। नहीं आया ना? हो गया ना? ये टाइप अपने टाइम में उसमें पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क में 100% कॉपी में लिखा होगा, उड़ा के देखो एक बार। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, नहीं लिखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइप पढ़ा है आदमी, औरतों वाला क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये भैया जो भी लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट सोल्यूशन है, ये पढ़ा नहीं रहे तुम्हें। कुछ कहेंगे सर पता नहीं कैसे पढ़ाते, समझ में नहीं आता है। तो ये स्पीड टेस्ट सोल्यूशन है, तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, तुम गलत क्लास देख रहे हो। हाँ, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 2 किलोमीटर 1 घंटे में धारा के विपरीत चाल हो गई इसकी। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 मिनट में 6 आ गई, चाल हो गई। अच्छा, ये विपरीत और ये क्या है? धारा की दिशा में। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 4। और जाना कितना है? तो आंसर 1 से ही 1 बटे 1 से ही 1 बटे 4, 1 से ही 1 बटे, क्या सबने कर लिया? देखो, 2 किलोमीटर 1 घंटे में चाल हो गई, 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, तो गुणे 60 करा लोगे, चाल आ गई। धारा के विपरीत, धारा की दिशा, जोड़ के 2 का भाग, जाना कितना? 5। खत्म। तो ये भी सही नहीं था, ये भी नहीं आया। डीआई सबने कर ली? नहीं कर पाए? बहुत अच्छी बात, समझी नहीं है ये, बहुत अच्छी बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेता है सभी किनारा, नहीं कर पाओगे? सभी किनारों का योग नहीं कर पाओगे, बोलिए ना। अच्छा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? का मान कितना दिया है? ठीक है, यहां से ए का मान कितना आया? ए का मान कितना आया? अब सवाल ने पूछा क्या है? उसके सभी किनारों की लंबाई का योग क्या है? किनारों की बात कर रहे हैं। 4 ऊपर, 4 दीवार, 4 नीचे, 12 और 12 गुणे 9। तुमने क्या सोचा था? कुछ भी। किनारों की लंबाई निकालनी है, तो कोरी कितनी है ये निकालना है। समझ में नहीं आया? दोबारा समझाए? चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सबने कर लिया? सबने कर लिया? किसी किसी देश में व्यक्तियों पर 20% टैक्स देना पड़ता है। किसी देश में व्यक्तियों की इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। माना 100 रुपए कमाता है, 20% वो टैक्स दे देता है, तो सेविंग कितनी है उसकी? 80% हो, ठीक है। यदि आयकर 25% से बढ़ गया, जो टैक्स है कितने परसेंट बढ़ गया है? 25। यदि आय 25% बढ़ गई, चल को अच्छा, आय यहाँ पे 25% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई? टैक्स 140% हो गया, तो पहले 20% था, बोलो। और 20 का अगर 140% हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स 28% हो गया, ठीक है। अच्छा, 28% टैक्स हो गया, तो उसने पूछा क्या है? कह रहा है टैक्स के रूप में वसूली गई कितने परसेंट वृद्धि हुई। अच्छा, वृद्धि कितनी हुई? 8 की। 8 की वृद्धि किस पे हुई? कितने परसेंट हुई? इससे काटा 8 पन। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। क्या इसमें दिक्कत आई बताइए?
सर लैंग्वेज नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं आया, एक बार और बताएं। सुनिए देखिए, किसी देश में व्यक्तियों की इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 100 रुपए कमाया, 20 रुपए टैक्स हो गया। उसकी इनकम 25% से बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई? बोलिए ना। उसकी इनकम 25% बढ़ गई तो इनकम कितनी हो गई? टैक्स 140% हो गया। तो पहले 20% था, 20 का 140% कर लो, मतलब टैक्स 28% हो गया है। कितना हो गया? 28% हो गया। 8 बढ़ा, 20 से बढ़ा, खत्म। अभी नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये तो कर ही लिया होगा। किसमें? वसूला गया राशि तो टैक्स होता है जो सरकार ने आपसे वसूला, पहले 20% वसूला। अच्छा, ये बात यहाँ हो सकती है, हम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मिनट को, 125 का 28% निकालो, कितना रहे? 125 का 28% निकालो, कितना रहे? ये 5, ये 4, 4 से भाग दो, 7, 7 में कितना आया? बढ़ा कितना? 15, किससे बढ़ा? इसको सुधार कर लेना, तुमने एक आंसर दिया है, एकदम सुधार कर लेना। एक बार दोबारा समझा रहे हैं, एक बार दोबारा समझा रहे हैं। जब 100 रुपए कमाई थी तब टैक्स 20 था, कमाई भी तो बढ़ी है, टैक्स 28% है। अब यहाँ पे कमाई 100 नहीं है, ये गलती हो गई हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे कमाई क्या है? 100 नहीं है, इसका 28% निकालोगे तो टैक्स कितना आएगा? 35। तो पहले वसूला कितना है सरकार ने? 20, अब कितना वसूला है? तो वसूली की राशि कितनी बढ़ी, किससे बढ़ी? ये हमसे यहाँ पे गलती हो गई, ध्यान नहीं दे पाए हम। शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर कितना आ गया? 75%। लेकिन जितनी गलतियां कर सकते हो ना, ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं कि वो मिलता है तुम्हें, समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन आ गया। 3 बाल्टियां ए बी सी की धारिताएं हैं, 3, 5, 4 के अनुपात में है। एक बाल्टी 20 से 120 बार टंकी को भर देता है। 3 बाल्टियां एक साथ भरने लगे तो कितना समय लगेगा? अच्छा, ये बताओ, एक मिनट सुनना। धारिताएं कितनी है? 3, 5, 4। एक व्यक्ति बाल्टी 20 है, कितनी बार में? 120। सब मिल जाए, सब मिलके 5, 4, 9, 3, 12। तो आंसर कितना? क्या बहुत कठिन था? क्या बहुत कठिन था? ऐसे किया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बॉटमॉस के रूल का आता है ना, बॉटमॉस। अरे बार वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बात है। सीधे बोलो ना, बार पढ़ा दो हमको। नहीं पढ़े? आते हैं? पढ़ लेना, अभी क्लास के बाद लिख लो भैया, बार पढ़ा देना, बार वाले क्वेश्चन अभी क्लास के बाद तुम्हें पढ़ा देंगे। एससी में ये निकाल लिया करो, क्या चीज तुम्हें नहीं आती लिखा करो, पढ़ लो हमसे भाई। और क्या चाहते हो? अभी पढ़ाने का मतलब है आधे घंटे, पहले एससी सॉल्व कर लो, उसके बाद पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो कर लिया होगा, नहीं आया? बड़ी सी किससे भाज है? 81 से। तो 81 से भाजा मतलब क्या? ये खत्म हो गया, ठीक है। और एक बार चेक कर लेना, 81 मतलब 2 बार 9 हो गया, 2 बार 9 का मतलब करना पड़ रहा होगा कितना? चौथा आ गया, भाग दे लिया था, चलो ठीक है। अच्छा, बड़ी बोला है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एग्जामिनर बहुत कलाकार है, तो जानबूझ के तुम्हें ऐसे ऑप्शन सेट कर देगा, तुम्हें लगेगा यही सही था, 2.5 नंबर चले जाएंगे। उसने ऐसे किए, सब 9 के मल्टीपल दिए, तो जबरदस्ती बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। जब ऐसे ऑप्शन मिले तो पेन चला के चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका योगफल तो कर लिया होगा, गुणे 3 गुणे 3, खत्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये तो कर लिया होगा। सर नहीं आया, यही तो बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर करो, 4 + 3 माइनस का 4√2, 4√2 4√3, खत्म हो गया। 7 का स्क्वायर 49, खत्म। नहीं है? एक बार और समझे, थोड़ा कुछ इसकी सहयोगी का गुणा करा लोगे, करा लोगे, बटे में 1 आ जाएगा, ऊपर बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कुछ बोलते ही नहीं है। a + b बन जाएगा ना, तो ये कैंसिल, ये बचा, 7 का स्क्वायर, खत्म। सबका ठीक है ना? जिन लोगों ने टेस्ट दिया हो वही उनको समझ में आएगा, बाकी ये क्लास नहीं है। अगला क्वेश्चन, संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत 7 से 1 कम करो, 6 का आधा करो, औसत क्या है?
3 जोड़ दो। ऐसा किया तो समझदार हो, अभी भी लाइनें खींचते हो तो अभी मेहनती हो कि लाइनें खींचते हो कि एक्स मानते हो? बहुत सही, दे देगा 97 संख्याएं। आजकल क्या पैटर्न है, 97 संख्याएं देगा, औसत 1052 देगा, तब पूछेगा तुमसे। समझाया हमने कि नंबर यहाँ पे बड़े देगा। पुराने वाले क्वेश्चन थे कि लाइन खींच के हो जाता था। अब वो बोलेगा प्रथम 47 सम संख्याओं का औसत 1053 है, तो बताओ अंतिम से 17 संख्याओं का औसत क्या है? टाइप पे थोड़ा काम करो भाई, रिविजन नहीं कर रहे आप लोग। 7 में तो लाइनें खिंच जाएंगी, लेकिन 17 में नहीं। परेशान हुई उन्हें। अगला ये क्वेश्चन का आपका तरीका क्या है हमें नहीं पता, कैसे करना है देखो। 1 को 56 मिले, बोलो, तो 1 को 44, सीधे सीधे रेशियो ले लो। कितना मिला? 14 और 11। कुछ बोलते ही नहीं हूं। अंतर कितना है? 3 का मान, 1 का मान, 42 और 33। खत्म। किसका पूछा है उससे? भूगोल। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक ज्यादा, तो भूगोल वाले ज्यादा। प्रिया में इतिहास में, अच्छा इतिहास में, सॉरी, इतिहास में भूगोल से ज्यादा, तो भूगोल वाले कम हो गए, इतिहास वाले नहीं आया। ऐसे किया तुमने, ये किया होगा, माना 1 को x, 1 को x प्लस 9, फिर लिखा होगा x प्लस 9, फिर लिखा होगा 2x प्लस 9 का कितने परसेंट बराबर, लिखा होगा 56। आराम से सॉल्व किया होगा। यही किया ना? तो अभी आप लोग मेहनती हो, ये तरीके नहीं पड़ेगा हमसे। परीक्षा वाले टाइप में क्वेश्चन सिखाया होगा। 56 44 रेशियो। अगर बेसिक करना भी पड़ जाए, सुनो, अगर बेसिक करना भी पड़ जाए, एक मिनट ध्यान देना, इतिहास भूगोल जो भी है 9 का अंतर है, 56% है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लोगे कितना मिलेगा? 14 और ये बताओ, इसमें से एक 14 है, दोनों का योग 25 है, तो एक क्या हुआ? अब तो कर लोगे। 3 का मान 9, 1 का मान 3, 42 33, खत्म। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहां पे दिक्कत हुई कि आ गया? पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिक्कत हुई कि आ गया? दिक्कत हुई थी ना? सबको आ गया? नहीं आया? देखो, ए और बी दो साझेदार हैं। ए ने बी का निवेश ए के निवेश से 500 ज्यादा है, बी का निवेश ए के निवेश से 500 रुपए क्या है? अच्छा आगे कहानी सुनो, आगे कहानी क्या है? 6 महीने पश्चात ए और बी ने अपने अपने राशि को दुगना कर दिया, तो ये वाला पैसा 6 में नहीं रहा। इसके बाद यहां पर जो हो गया है वो दुगना करने का मतलब 2x हो गया है अगले 6 महीने। यहां पर क्या हुआ? ये तो यही रहा, फिर 2x प्लस कितना कर दिया? नहीं, ऐसा लिखो ना, ऐसा दुगना कर दिया मतलब अगले 6 महीने, ये अगले 6 महीने। ठीक है? अच्छा बताओ, ये हो गया है, इनको ऐड करना होता है, बहुत समझदारी से करना। ये 6, ये इतना 12, 18x हो गया। इसको बहुत ध्यान से देखो, 12 और 6 18, 18x प्लस 500 हो गया, ये 18 18 खत्म हो गया। हो गया। अब दोनों का इसके बाद क्या बोला है? दोनों का लाभ कितना है? 5200। 5200 में एक कितना है? और इसमें 1600 का डालो, कितना बचा? अरे 5200 में 1600 का डालो, कितना बचा? कितना? 3600। इन दोनों का रेशियो ले लो, 4 और 9 आ गया, कुछ बोलते ही नहीं। इसका अंतर देखो, और 5 का मान क्या है? तो 1 का मान, तो 4 का मान, तो 9 का मान। कब पूछा है उससे? ए का निवेश, मुस्कुराओ। कितने लोगों ने ऐसा किया? कितने लोगों ने ऐसे ही किया? शाबाश, बहुत अच्छे। समझ में आया? कुछ बोलते ही नहीं, नहीं है? देखो, कुछ निवेश किया 6 महीने, दुगना कर दिया अगले 6 महीने। इससे 500 हजार निवेश किया 6 महीने, दुगना कर दिया 6 महीने, पूरा साल हो गया। ये 2x हो गया, 12x, 6x, 18x हो गया। इसको तुमने पूरा को y मान लिया, गुणा गुणा नहीं कराना, इसको भी आपने पूरा मान लिया अलग से। तो ये हो गया 12 इतना, 6 इतना, तो 18 इतना हो गया। क्यों? 18 कट रहा था, क्यों अलग अलग लिखे? खत्म हो गया। ये कैसे आया? समझ में आया? दोनों का लाभ कितना है? एक कितना है, दूसरा कितना है, रेशियो आ गया।
यहां से डायरेक्ट कैसे किया हमने, गुणा क्यों नहीं कराया? क्योंकि इसका अंतर 500 का है, इसका अंतर 5 है, 5 का मान 500, 1 का मान 1, 100 का मान 400। ये सही तरीका है? नहीं आया, कुछ बोलते ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इसमें एडवांस होगी अब। ये तो एलिगेशन का बच्चों वाला सवाल है, सबने कर लिया होगा, कुछ नहीं करना ही नहीं था। पहले का मूल्य क्या है 20, अगला कितना है, इसके बाद कितना है, ठीक है ना? इसका अंतर खत्म। इसमें मिलाना आता है 3 से 2 से ज्यादा हो तो, वस्तु में 3 हो, वस्तु में 4 हो, आता है? जितने लोग एसटी देते हो क्लास में बैठना स्टार्ट कर दो, अभी 3 वाला सिखाएंगे लेकिन वीडियो के बाद, वीडियो नहीं बनाएंगे उसमें। हाँ 3 वाला सिखाएंगे लेकिन वीडियो के बाद। हो गया ये? इसके बाद सुनना, अमन भैरव से 5 गुना अधिक कार्य करता है, 5 गुना अच्छा कार्यकार है, ठीक है। 48 दिन कम समय लेता है, ये कार्य क्षमता तो समय का रेशियो हो जाएगा। अंतर कितना है 48, 4 का मान 48, तो 1 का मान, तो 1 हो गया 12 और 1 हो गया 12 पंचे 60, दोनों मिलके कुल कार्य को कितना मान लिया? इसका काम बढ़े कितना, आंसर कितना, खत्म। नहीं है? बाकी क्वेश्चन क्रमशः संचय का है, ठीक है। ये आपको दिया गया एक विषम नंबर है, अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैलेंडर के हैं, तो मतलब मैथ का आपका क्वेश्चन, आपका पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब जिन क्वेश्चन पे तुम्हें सीखना था, आपने क्या बोला कि हमें क्या नहीं आता है? आपको बार वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते हैं? बार वाले क्वेश्चन नहीं आते, और एलिगेशन में 2 से ज्यादा वस्तुएं हैं तो आपको एलिगेशन लगाना नहीं आता है। इन 2 बातों को सिखा रहे हैं, इन 2 बातों को सिखा रहे हैं। कौन सा? अपने आप करो, ठीक है, इतना रखते हैं। जितने लोग स्पीड टेस्ट देते हो ऑफलाइन बैठा करो, सबको सीखने को मिलेगा, वरना अधूरा ही मिलेगा।